Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है न्यूज़ में है उसको कवर करेंगे एंड यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज़ रिगार्डिंग द पंजाब एंड हरियाणा's हाई कोर्ट डिसीजन. द कोर्ट declared a particular law as unconstitutional, violative of fundamental rights of citizens and employees. That act is Haryana State Employment. I'll talk about it. There is a particular act, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट. मैं उसकी पूरी बात करूंगी. ये लॉ क्या करता है, इट प्रोवाइड्स लाइक 75% रिजर्वेशन, किसको कैसे, ये सारी डिस्कशन होगी. तो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है. आपके मेंस के लिए भी, प्रीलिम से भी सवाल बन सकते हैं, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो ये कोर्ट ने डिक्लेयर किया इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो इसमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिसमें जो इससे रेफर कर सकते हो आप. आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, राइट टू इक्वालिटी, कौन कौन से फंडामेंटल राइट से लिंक कर सकते हो. यूपीएससी ने ऐसे प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है. यहाँ पर हम इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, उससे भी लिंक कर सकते हो. जीएस पेपर 3 एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उससे लिंक कर सकते हो. मेंस के लिए आपको क्या पता होना चाहिए. मेंस के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन की, लेकिन इस बार ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो लिंक करता है इन प्राइवेट सेक्टर. जो एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लोकल रिजर्वेशन की बात होगी यहाँ पर, लोकल रिजर्वेशन की. ठीक है, जैसे जैसे मैं इस आर्टिकल में आगे प्रोसीड करूंगी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. अगर सेशंस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दिया करो कि सेशंस कैसे लग रहे हैं. एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें हैं. हार्डली 1 मिनट लगता है, प्लीज़ कर दिया करो. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस आर्टिकल को. मैं आपको ये लाइन्स अभी रीड नहीं करूँगी, मैं आपको देखो सिंपल तरीके से चीज़ों को समझाना चाहती हूँ. एट दी एंड पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि समझ आए, डिस्कशन के थ्रू आए, लेमैन टर्म्स में सिंपल तरीके से चीज़ों को ब्रेक डाउन करके वो आपके सामने रखी जाए. लाइंस फिर आप खुद भी पढ़ लोगे. राइट, हुआ क्या है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है. उस लॉ का नाम क्या है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020. क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है वो बाद में बताऊंगी, लेकिन इस लॉ के अंदर क्या है, ये लॉ क्या कहता है. ये लॉ कहता है कि 75% ऑफ जॉब्स, 75% जॉब्स प्राइवेट कंपनीज के अंदर वो दी जाएंगी टू द पीपल हु आर ओरिजिनली फ्रॉम दैट स्टेट. आप समझ रहे हो, रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट मतलब हरियाणा के लोगों के लिए जो उस स्टेट से हैं, जो उनका जो डोमिसाइल अगर हरियाणा है, तो 75% जॉब्स रिजर्व करी जाएंगी प्राइवेट कंपनीज के अंदर, एंड दे मस्ट बी गिवन टू द पीपल हु आर ओरिजिनली फ्रॉम दैट स्टेट लाइक हरियाणा है. सो कोर्ट डिसाइडेड, कोर्ट ने ये कहा कि ये लॉ जो है वो अगेंस्ट द बेसिक रूल्स ऑफ द कंट्री है. इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि इट ब्रेक्स द राइट्स ऑफ बोथ सिटीजन्स ऑल्सो एंड द कंपनीज ऑल्सो. कोर्ट ये कहती है कि फोर्सिंग द बिजनेसेस टू रिजर्व मोस्ट ऑफ देयर जॉब्स फॉर लोकल पीपल इज नॉट फेयर. इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज ऑल्सो, सिटीजन्स एंड एम्प्लॉयर्स. इट हैज डिक्लेयर्ड इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो पहले हम बात करते हैं कि हरियाणा प्राइवेट सेक्टर कोटा लॉ क्या है, फिर कोर्ट का क्या डिसीजन था, किस बेसिस पे दिया, ये भी बात करेंगे. लेकिन पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं. व्हाट इज हरियाणा प्राइवेट सेक्टर कोटा लॉ. ये दिस एक्ट 2020, ये जो लॉ है ये हरियाणा की सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने मार्च 2021 के अंदर लेकर आया था. ये लॉ कहता है कि प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में, ध्यान से सुना, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, 75% पोजीशंस मस्ट बी गिवन टू द पीपल हु आर ओरिजिनली फ्रॉम हरियाणा. ठीक है, अब इसमें उन्होंने कुछ सैलरी लिमिट्स भी लगा रखी हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 30,000 की. ये क्या है, तो ये रूल अप्लाई होता है टू द जॉब्स जहां पर मंथली सैलरी लेस देन 30,000 है. पहले 50,000 थी, अब 30,000 कर दी. सो इफ द जॉब पेड लेस देन दिस अमाउंट, 30,000 से कम, तो कंपनी हैड टू रिजर्व मोस्ट ऑफ द पोजीशंस फॉर लोकल कैंडिडेट्स. और ये रूल वाज सपोज टू बी इन इफेक्ट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए.
तो इस लॉ के अंदर इट अप्लाई टू वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी, सोसाइटीज, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म्स, लार्ज इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स, काफी इट कवर्ड वेरियस एंटिटीज. तो एम्प्लॉयर्स की थ्रेशोल्ड भी थी. तो एम्प्लॉयर्स हु हैड 10 और मोर एम्प्लॉयज दे वर इंक्लूडेड इन दिस रूल. 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो दे वर इंक्लूडेड इन इट. तो इफ अ कंपनी हैड at least 10 people working for them, they had to follow this law. लेकिन ये लॉ इट डिडंट अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस. मतलब दे वर एग्जेम्प्टेड, दे डोंट हैव टू फॉलो इट. तो एग्जेम्पशन भी था, गवर्नमेंट एग्जेम्पशन था. अब ये भी हो गया. लोकल कैंडिडेट आपको समझ आ गया, डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, राइट. थोड़ा सा और बात करते हैं इस लॉ के बारे में. तो कंपनीज हैड टू, देखो एक होता है एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और एक एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर देयर एम्प्लॉयज. अब इसके अंदर क्या था, कंपनीज जो हैं दे हैड टू साइन अप देयर एम्प्लॉयज ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट. इसका मतलब दे नीड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कि अच्छा कौन काम कर रहा है उनके साथ. दूसरा, टू बी कंसीडर्ड अ लोकल कैंडिडेट एंड गेट द जॉब रिजर्वेशन, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा कि वो दिखा सके ना कि वो दे लिव इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल. एंड इफ समवन वांट टू बेनिफिट फ्रॉम द जॉब रिजर्वेशन एज अ लोकल कैंडिडेट, उनको रजिस्टर करना पड़ता था ऑन अ स्पेसिफिक वेबसाइट दैट वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट, ऑनलाइन पोर्टल, राइट. इस लॉ का मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस है जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना और हेल्प करना यंग पीपल को, हरियाणा के स्पेशली दोज हु डिडंट हैव एडवांस्ड स्किल्स. तो इसका एम क्या था? इसका एम है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग फॉर लोकल रेजिडेंट्स, पर्टिकुलरली दोज हु वर नॉट हाईली स्किल्ड और यू कैन से और ओनली हैड बेसिक स्किल्स. ठीक है. और भी गोल था कि जो डिक्रीज द नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स टू वर्क इन हरियाणा, माइग्रेशन रिड्यूस होगी. दिस आइडिया वाज टू प्रायोरिटाइज लोकल रेजिडेंट्स फॉर द जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर. लेकिन कंसर्न क्या है फिर? ये तो अच्छी चीज लग रही है थोड़ी सी. कंसर्न क्या है? कंसर्न है द सन ऑफ सॉइल पॉलिसी. कंसर्न बहुत बड़ा कंसर्न है. द इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं इंक्लूडिंग फरीदाबाद Industry Association and other Haryana-based associations went to High Court, contending that Haryana wanted to create reservation in the private sector by introducing this policy of sons of soil, which was an infringement of the constitutional rights of employers. Right? They were worried that Haryana government was trying to create job reservation in private companies based on this sons of soil. This means giving priority to the people from local area. So the associations argued कि ये जो policy है it goes against the principles, constitutional rights of employers. ये believe that government should not interfere in the hiring process of private companies. Employers have the right to choose the employees based on their skills, based on their qualifications. And जो petitioner है they emphasize that जो job है private sector के अंदर वो awarded होनी चाहिए based on skills, based on their analytical abilities. So they argued that fundamental right of employees is to work anywhere in India. और अगर आप एक कंपनी को फोर्स कर रहे हो टू हायर ओनली लोकल कैंडिडेट्स, इट कुड अंडरमाइन दिस राइट ऑल्सो. साथ ही साथ इट इज वायलेशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. सो that is also one such scenario, and the petitioners claim that the law, instead of benefiting the public at large, it is actually acting against the public interest. They argued that it only favored one class, that's local candidates, and did not consider the broader interests of the society. ये concern था. Haryana government argued that it had the power to create such reservations under Article 16 Clause 4 of the Constitution, जो क्या कहता है that the right to equality in public employment does not prevent the state from providing reservation for any backward class that is not adequately represented in the state services. उन्होंने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का हवाला दिया कि ये तो मतलब अगर हम जॉब रिजर्वेशन ला रहे हैं इट इज ऑन लीगल बेसिस बेस्ड ऑन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया राइट टू इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. It does not prevent them from implementing reservation for those groups that are considered backward, that are not well represented in the jobs. और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि the law was necessary to protect the right to life and livelihood of people. That
who are living in Haryana especially. So they argued that this law aimed to protect the fundamental right to life and liberty of the individuals who are originally from that state by ensuring कि उनको एक अच्छी health, living condition और एक employment मिले. तो हाई कोर्ट की रूलिंग क्या कहती है वो देखते हैं. The court noted that section 6 of the act इसका mandating quarterly reports on local candidates and section 8 enabling authorized officers to demand verification were criticized as establishing an inspector raj. Inspector raj का मतलब it refers to over regulation या supervision by the government of factories and industrial units. मतलब आप लगा लो excessive supervision and regulation by the government over factories and businesses. So it is Inspector Raj criticism. The court criticized these sections कि it is creating Inspector Raj. और दूसरा वो कोर्ट कह रही है कि what about Article 14 of the Indian Constitution? It is violation of this fundamental right also. This law, fundamental Article 14, basically ये law क्या कर रहा है? This law discriminated against both citizens and employers based on the place of birth and residence. The court found that the requirement to give preference to local candidates in private sector jobs was unfair and it violated the principle of treating everyone equally. It discriminated the citizens based on their place of birth, based on their residence. And Article 40 guarantee करता है equality before law, equal protection of law to all the persons within the territory of India. फिर कोर्ट कहता है it is also violating the fundamental right, Article 19 clause G, clause A, subclause G of the Constitution, freedom of trade and commerce के अंदर unreasonable restrictions. The court found that this law contradicted this fundamental right because the law imposed unreasonable restrictions on employers, forcing them to hire local candidates regardless of their skills and suitability है या नहीं उस job के लिए. So court expressed the concern that compelling the private employers to hire only local candidates, it goes against the vision of Constitution. और कोर्ट ये कहता है that such a practice could lead to other states enacting similar laws, creating barriers to free movement and commerce that were not intended by the framers of the Constitution. Right? So this is all what the article is. उम्मीद करती हूँ आपको clear हो गया होगा. If yes, do let me know in the comment section. And इस particular session के लिए इतना ही. We'll meet you with other articles and with other sessions. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning everyone. And if you like this lecture, please do let me know in the comment section. Do share it with your friends and do mark your attendance by liking the lecture. Thank you everyone. Take care. All the best.